नेशनल हाईवे अथॉरिटी और मोटरवे पुलिस के अहलकार भी करप्शन में मुलव्विस निकले। वजन होता 4-5 टन बाद है। नाम क्या आपका? और यहाँ पे क्या जिम्मेदारी है आपकी? सभी गाड़ियाँ इधर ओवरवेट आती है ना, ओवरवेट आ गई ज्यादा है ना। हाँ जी, उसको बोलना भाई साइड पर। फिर क्या करेंगे? गाड़ी साइड पर इधर आएगी, वो गाड़ी अंदर चलान को आएगी। अच्छा, चलान अंदर चलान आप पैसे नहीं पकड़ेंगे? नंबर है 5343। कैमरे को नहीं यार, अल्लाह माफ करे यार। आपको ये हक नहीं पहुंचता कि आप ओवरवेट गाड़ियों से रिश्वत लेकर उनको जाने दें ताकि वो सड़कों को बेड़ा गर्क करती रहे, पर आपका 500,000 रुपया खरा हो जो गड्डी गुजरनी हो करेगी तो मैं फोन करता तो पैसे दोनों इजी पैसा करा दिया कराना। सिविलियन हो के कैसे पैसे लेके आप कह सकते हैं मेरी जिम्मेदारी है? तो मोटरवे पुलिस भी है, एनएचए भी है। एनएचए के जो कॉन्ट्रैक्ट के मुलाजिम हैं, ये भी टीम सरेआम ने ट्रक ड्राइवर बनकर पाकिस्तान की सड़कों पर होने वाली बदउनवानी बेनकाब कर दी। इस तमाशे का फायदा कोई नहीं है। एक बंदा यहाँ पे खड़ा कर दें, गाड़ी जो भी ओवरवेट है नहीं है 1000 रुपए जान देंगे उसके पास। मोटरवे पुलिस पाकिस्तान के उन चंद इदारों में से एक तस्वुर किया जाता है जिनका नाम आते ही जहन में शफाफियत और ईमानदारी का तस्वुर उभरता है, लेकिन बदकिस्मती से वतन अजीज के बाकी इदारों की तरह ये इदारा भी करप्शन की जद से बच नहीं सका। आज का प्रोग्राम सरेआम पहली बार नेशनल हाईवेज पर मोटरवे पुलिस की नाक के ऐन नीचे, या फिर यूं कह लीजिए कि मोटरवे पुलिस की मिली भगत से होने वाली एक ऐसी करप्शन को बेनकाब कर रहा है जो मुल्क और कौम के अरबों खरबों रुपए के नुकसान का बायस बन रही है। अपनी नौयत की ये अजीबो गरीब करप्शन आप सब के लिए भी हैरत का बायस होगी, इसलिए कि आम तौर पर एक आदमी का पाला इस नौ की करप्शन से नहीं पड़ता। सोसाइटी का एक मखसूस तबका नेशनल हाईवे अथॉरिटी और मोटरवे पुलिस की इस बदउनवानी का शिकार होता है, या यूं कह लीजिए कि मुआशरे का एक खास शोबा या गिरोह इस करप्शन का हिस्सेदार बनकर नेशनल हाईवे अथॉरिटी और मोटरवे पुलिस के इन एहलकारों को भी पैसे देता है और इन्हें पैसे देकर खुद भी पैसे बचाता है, लेकिन इस मुल्क की सड़कों पर लगा इस गरीब अवाम का पैसा ट्रकों और ट्रॉलर्स के टायरों के नीचे रौंद दिया जाता है। धंधा ये है कि मुल्क भर में हाईवेज और मोटरवेज पर सफर करने वाले जानते हैं कि हर कुछ फासले पर ट्रकों और ट्रॉलर्स का वजन करने के लिए ये कांटे इसलिए नस्ब किए जाते हैं कि किसी भी सामान बरदार गाड़ी को उसके मुजव्वजा वजन से ज्यादा सामान लेकर सड़क पर न आने दिया जाए। मिसाल के तौर पर वो ट्रक जिसे 10 टन वजन लाद कर किसी कौमी शाहराह पर आने की इजाजत है, अगर वो 15 या 20 टन सामान लाद कर सड़क पर आएगा तो एक तो सड़क का बेड़ा गर्क करेगा, दूसरा इसका खुद का भी कोई एक्सल टूटने, टायर फटने या फिर इसके उलटने का खदशा होगा, जिससे न सिर्फ खुद इस ट्रक पर सवार अफराद की जान को खतरा होगा, बल्कि ये ट्रक किसी भी लम्हे सड़क पर मौजूद किसी दूसरी गाड़ी या शख्स के लिए भी मौत का बायस बन सकता है। लोडिंग वाली हर गाड़ी को उसके टायरों की तादाद और एक्सल की ताकत को मद्देनजर रखते हुए हाईवे अथॉरिटीज ने हर तरह के ट्रक और ट्रॉलर्स के लिए एक वजन मुख्तस कर रखा है। कोई भी लोडिंग गाड़ी अगर उस मुतय्यन वजन से ज्यादा वजन लेकर सड़क पर आएगी तो रास्ते में आने वाले वजन के हर कांटे पर इसका वजन किया जाएगा और जितना ज्यादा वजन होगा उतना ज्यादा जुर्माना होगा। कितने इजाफे पर कितना जुर्माना होगा ये सब भी मोटरवे पुलिस और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने तय करके हर वजन के कांटे पर चस्पा कर रखा है कि कितने टन इजाफी वजन पर कितने हजार का जुर्माना होगा। लेकिन बदकिस्मती से वजन के इन कांटों पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी और मोटरवे पुलिस के एहलकार मिलकर वो भयानक करप्शन बपा किए हुए हैं जो मुल्क की सड़कों की तबाहाली के साथ साथ रोजाना की बुनियाद पर इन कातिल ट्रकों और ट्रॉलों के हादसात के नतीजे में सैकड़ों जानों के ज़िया का बायस बन रही है। ट्रक मालिकान और ट्रक ड्राइवर्स को इस करप्शन का फायदा ये होता है कि वो 2 ट्रकों का सामान एक ट्रक पर उल्टा सीधा लोड करके
एक ट्रक की आमदोरफ्त का खर्च बचा लेते हैं और ओवरलोडिंग वाले ट्रकों से रिश्वत लेने का NHA और मोटरवे पुलिस एहलकारों का धंधा इसलिए चलता है कि ये जुर्माने के आधे से भी आधे पैसे वसूल करके अपनी जेब में डाल लेते हैं, बजाय इसके कि भारी जुर्माना कौमी खजाने में जाए। टीम सरेआम ने ट्रक ड्राइवर बनकर इस 2 नंबरी को कैसे बेनकाब किया, देखिए और सर पीटिए कि कैसे ईमानदार तरीन समझे जाने वाले इदारे भी करप्शन के गंद में लिथड़े हुए हैं। नंबर है 5343 कैमरे को तो लाइक नहीं यार, अल्लाह माफ करे यार। तो मैं फोन करता तो पैसे तो इजी पैसा करा दिया करा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी और मोटरवे पुलिस की मिली भगत से होने वाली इस करप्शन को बेनकाब करने के लिए टीम सरेआम ने एक अनोखा रूप धारा। हमने ट्रक ड्राइवर बनकर मुख्तलिफ रूट्स पर वजन करने वाले काउंटों पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी के मुतय्यन करदा एहलकारों को रिश्वत देने के लिए मुख्तलिफ शाहराहों पर सफर किया। हमने इस मकसद के लिए जो ट्रक हायर किया था उस पर NHA और मोटरवे पुलिस की जानिब से मुतय्यन करदा वजन से 1.5 गुना ज्यादा वजन लोड था। देखना ये था कि जब हमारा ट्रक हाईवेज और मोटरवेज पर रस्म वजन के काउंटों पर आता है और जाहिर है उसका वजन मुकर्रर करदा वजन से ज्यादा निकलता है, तो आया उससे सरकारी खजाने में जमा करवाने के लिए हमसे जुर्माना वसूल किया जाता है या फिर 500,000 लेकर अपनी जेब खरी की जाती है। हमने अपने एक नुमाइंदे को हाईवेज पर मौजूद ट्रकों का वजन करने वाले काउंटों पर भेजा कि वो वहां जाकर ये बताए कि मैं एक ट्रक का मालिक हूं और मेरा ओवरलोडेड ट्रक इसी जानिब आ रहा है, लेकिन ट्रक ड्राइवर के पास पैसे खत्म हो गए हैं। मैं चूंकि यही करीब में रहता हूं तो उस ड्राइवर ने मुझसे कहा है कि आपको ओवरलोडिंग की रिश्वत की रकम पहुंचा दूं। आप पैसे लेकर गाड़ी का नंबर नोट कर लें ताकि उसे जुर्माने के बगैर गुजरने दें। 2 से 3 कांटों पर यहाँ मौजूद नेशनल हाईवे के मुतय्यन करदा एहलकारों ने एडवांस रिश्वत वसूल कर ली, लेकिन बहुत एहतियात के साथ। बल्कि एक आध को तो ये शक भी गुजरा कि कहीं उसकी रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रही। आज साढ़े 10 व्हीलर आंदे पे सी यार, पिछे आंदे पे ते मैं वहां तो अगे निकली हुई है। 4-5 टन वजन ज्यादा है। फिर आगे में तस्ती करना। हाँ नेड़े में तस्ती सही। वो नहीं उधर ठीक होता है। उन असल वो ड्राइवर को पैसे कौन ही दे करना मतलब को पीछे को जाके सीधे को थोड़ा बड़ा है। अच्छा तो फिर गड्डी का नंबर लिख लो, पैसे ले लो यार। तू आ जाना जी यार, एवे नहीं होता काम, गड्डी आएगी तो काम कितने पैसे हैं? 1000 रुपए। 1000 नहीं होना तेरे को 15 देख के गड्डी अगे वे 1000 दे ही दा यार। यार रात खत्म हो 1000 ले होना। आ जा फिर उधर आ जाओ। नहीं मैं ना निकल जाना है, मैं ता ना 5343 गड्डी का नंबर ही कि मैं कचहरी पेश होना यार। गड्डी बड़ी दूर है जी यार। बंदे नंबर है ड्राइवर का। ड्राइवर दे गया वही गल आंदा पे टप टप लगा वो निकले आंदा बाईपास पहुंचने वाला पिछले पत्तों वाले। हाँ टोल प्लाजा क्रॉस कर। नहीं यार अल्लाह माफ करे यार। नहीं भयानक तो मैं तो मैं पत्तों से ही है यार। हाँ चल ठीक ओके। ये हाल है जी। गड्डी आने पीछे गड्डी आ रही थी 5343 जंबर लंघे आंदा दिल्ली। वजन होंदा 4-5 टन वाद। हाँ आ जा बुरा आ जा। नहीं पिछे जंबर लंघी आंदी। एक दिन अगे मैं तेन 1500 रुपया दे के तो गड्डी असी जंबरों ही कर ली।
कितने बोर्ड को चलो मैं ठीक और साज 10 व्हीलर आंदी भी जम्बर क्रॉस की आंदी मकई वापस आ रही वो हो गया 1000 रुपये दे 5343 MNQ आड़ा तो साड़ी अपनी गड्डी है मतलब मेरी गड्डी है 5343 हाँ हमने अपना हुलिया तब्दील करने की कोशिश की। सर्द मौसम का फायदा उठाते हुए गर्म चादर से मुंह ढांप कर अपनी शनाख्त छुपाने की कोशिश की और सामान से भरा हुआ एक ओवरलोडेड ट्रक लेकर हाईवे के इन वजन करने वाले कांटों का रुख किया। ट्रक पर लदे हुए सामान का वजन मुकर्रर करदा वजन से ज्यादा था, सो उसूलन कांटे पर मौजूद मोटरवे पुलिस के अफसर को ट्रक का चालान करना चाहिए था, क्योंकि पत्तोकी के करीब वाक़े नेशनल हाईवे का ये टुकड़ा मोटरवे पुलिस की निगरानी में आता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जुर्माना लेकर कौमी खजाने में जमा करवाने की बजाय मेरा हेल्पर बने हुए शख्स से 1000 रुपए रिश्वत लेकर हमें कौमी शाहराह का सत्यानाश करने और लोगों की जिंदगियां खतरे में डालने की खुली छूट दे दी गई। अस्सलाम वालेकुम की हाल है उस्ताद जी आज कोई डिस्काउंट कर दो पीछे चलान हाँ ना यार 500 और पीछे चलान हुए ने किधे ये रसीद दे यार चलान दी नया कने ले लिया पीछे यार बड़े ने मेहरबानी करो यार मेहरबानी यार। जैसे ही इन साहब ने रिश्वत ली हमने चादर हटाई और ट्रक ड्राइवर से एंकर के असली रूप में वापस आ गए। खुशकिस्मती से NHA के वो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन भी मिल गए जिन्हें पिछली बार हमारे नुमाइंदे ने एडवांस रिश्वत दी थी। इन सब से होने वाली गुफ्तगू, इनके उज़्र, इनके बहाने, किसी की शर्मिंदगी और किसी की ढटाई सब आप खुद ही मुलाहिजा कीजिएगा। लेकिन असल मुजरिम है मोटरवे पुलिस के ये ऑफिसर जिनके सिस्टम पर कांटे पर ट्रक का वजन खुदकार तरीके से जाहिर हो जाता है। ये चाहे तो कोई भी ट्रक बगैर जुर्माने के यहाँ से गुजर ही नहीं सकता। इनकी मिली भगत के बगैर ये करप्शन मुमकिन ही नहीं, लेकिन इनके पैसे पकड़ने के बराह रास्त सबूत नहीं थे, सो मजबूरन हमें इन्हें जाने देना पड़ा। लेकिन NHA के इन एहलकारों के नाकाबिले तरदीद वीडियो सबूत हमारे पास मौजूद थे। क्या हाल है? चाहिए से नाम क्या आपका? मोहम्मद उस्मान साहब। और यहाँ पे क्या जिम्मेदारी है आपकी? तो ये गाड़ियाँ साइड पे लगानी है, यानी कि ओवरवेट होती है ना जी जी, उसको साइड पे लगाते हैं। अच्छा, तो उसके पैसे वगैरह क्यों लेते हैं? पैसे तो नहीं। देखो बात वो करनी है जो सच्ची वाली हो। सर जी गाड़ियाँ इधर ओवरवेट आती है ना, ओवरवेट आ गई तो इधर अंदर से वजन भी देखना है उसका गाड़ी पे, यानी गाड़ी को रोक अगर लिया। वजन ज्यादा है ना, हाँ जी, उसको बोलना भाई साइड पे। फिर क्या करेंगे? गाड़ी साइड पे लगा इधर आएगी, वो गाड़ी अंदर चलान को आएगी। अच्छा चलान, अंदर चलान। आप पैसे नहीं पकड़ेंगे इसके? और अगर आपने पैसे पकड़े हुए तो सर आप मुझे दिखा दे, हैं दिखा दे सर। दिखा के तो फिर भी शर्मिंदगी तो आपने करनी नहीं है। दिखाई दे दिलाएं जरा, इनको लेके आए जरा, मेहरबानी कर, जितना तफसील से सुनना चाहेंगे। वो तो आप कह रहे हैं अंदर चलान कराते ही किस चीज़ के पैसे पकड़ रहे हैं आपने? वो सर चलान हुआ तो उनके बकाया जाते वो जमा करा लेते अंदर, तो किसी का शर्म करो झूठ बोलते हुए। हुए। किसी का चलान, ये गुफ्तगू सुनाऊं तुम्हें सारी? इसको लाइन स्पीकर लेके आए जी, अंदर आए कोई इनके दफ्तर, इसको अंदर लेके आए। आ जाओ बेटा।
तुम्हारा क्या नाम है? अकराश है अकराश अकराश। इसका क्या मतलब होता है? रिश्वत लेने वाला। किस चीज़ के पैसे लिए अभी? किस चीज़ के पैसे लिए? गाड़ी की रिश्वत ली है ओवरवेट होने की। तो बेटा ये देखो सड़कें तो ये तो आवाम के टैक्स के पैसों से ना खराब होंगी। जी गलत किया ठीक किया? गलती की इतनी सी बात है। और ये बेशरम आदमी है, देखो आदमी लोग, और इस बेहया को पता था कि रिकॉर्डिंग हो रही है। 3 बार तुमने चेक किया कि रिकॉर्डिंग हो रही है। इतने तुम करप्ट परले दर्जे के आदमी हो। हाँ ये कैमरा को मैं नहीं लाया। तो अगर सही काम कर रहे थे बकाया जाती देने से तो कैमरे का तुम्हें किस चीज का डर था? हैं? नाम क्या बताया था अपना? क्या दोबारा बता। अभी क्या है बेटा? ये सड़कें किसी के बाप के पैसों से तो नहीं बनी ना, ये आवाम के पैसों से बनी हुई हैं। आपको ये हक नहीं पहुंचता कि आप ओवरवेट गाड़ियों से रिश्वत लेके उनको जाने दें ताकि वो सड़कों को बेड़ा गर्क करती रहे, पर आपका 500,000 रुपया खड़ा हो जाए। ये कंडा वंडा लगाने की जरूरत ही नहीं है। बेड़ा गर्क करो, खत्म करो फिर इसको सारों को। पैसे लो 500 रुपया 1000 रुपया जो भी तुम्हारा बनता है, जाने दो गाड़ियों को। फिर ये सारा ड्रामा या तमाशा लगाने की क्या जरूरत है? मुझे होता है अगर आपने यही करना है, 1000 रुपया फिक्स रेट है, 1500 रुपया फिक्स रेट है गाड़ी से लेके, तो फिर कंडा शंडा इसकी तो जरूरत ही नहीं है ना। ये है इसकी जरूरत कोई? इसकी दूसरी वीडियो भी दिखाएं जी। ये इधर है। नाम क्या आपका? वकार हुसैन। आपकी वीडियो भी दिखा दूं आपको? नहीं सर बस देख लीजिए। मेरा बच्चा मुझे बताएं फिर आपका ये सारा काम देखे कोई नाराजगी कोई लड़ाई नहीं है आप लोगों से? लड़ाई सिर्फ उससे जो झूठ बोल रहा है और ढीठ बना हुआ है अपनी वीडियो देख के भी। कि जब आपके सामने इस सारे सिस्टम का मुझे बताएं फिर फायदा क्या है? कंडा लगाने का, आप लोगों को हायर करने का, आप लोगों की तनख्वाहों का, जो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, परमानेंट है, जो भी आपका मामला है, फिर ये इस तमाशे का फायदा कोई नहीं है। एक बंदा यहाँ पे खड़ा कर दें, गाड़ी जो भी ओवरवेट है नहीं है 1000 पहले जान दें उसके पास। सड़कों का रोडों का बुरा हाल होता है, होता रहे, एक्सीडेंट होते रहे, लोग मरते हैं, मरते रहे, बेड़ा गर्क होता रहे। क्या परवाह फिक्र है आप लोगों को? आप मुझे बताएं ना फिर क्या फायदा क्या है इस सारे ड्रामे का? कंडा शंडा लगाने फिर तो कोई फायदा ही ना हुआ। सीधा 1000 रुपया दिया कि बंदा जाए आगे। अब ये इसका नुकसान मुझे आप खुद बताओगे क्या क्या? अगर ओवरवेट गाड़ी जाने देते हैं तो उससे क्या क्या नुकसान होगा या हो सकता है मुमकिन तौर पर? एक तो रोड का नुकसान, गाड़ी का सेल्फ नुकसान हो सकता है, को जान कीमती जा सकती है। वो आपका 1000 रुपया अल्लाह माफ करे अगर कोई एक जिंदगी चलेगी, क्या जवाब देंगे बरोज में? ओवरवेट गाड़ी तो अल्लाह माफ करे चलता फिरता बम है ना। एक्सल टूट गया, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, किसी और गाड़ी से लग गई, कोई एक जिंदगी ज़ाया हो गई, तो किसको जवाब देंगे आप सारी अपने 500,000 रुपये है बेटा? जी सर नहीं, सिस्टम ठीक कैसे करें मुझे बताएं। आप यहाँ रिश्वत लेते हो लोगों से, आप जहाँ पे आपके कहीं काम फंसता होगा आपको भी देनी पड़ती होगी कहीं ना कहीं। कोई शनाख्ती कार्ड बनवाना है, कोई तहसीलदार के पास है, कोई पटवारी के पास है, कोई पुलिस में जाना है, देनी पड़ती है ना। हाँ जी, ये सिस्टम चल ही ऐसे रहा है। हमें से किसी एक का भी गुजारा नहीं है ना रिश्वत लिए बगैर ना रिश्वत दिए बगैर। ठीक कैसे करें चीज़ों को? समझदार आदमी लग रहे हैं मुझे। और पैसे तो निकाल के देना वापस, पैसे तो देने वापस लिए थे। पैसे क्या किया? फेंक दिए? नहीं, फिर बाहर फेंके? किसके पास? वो मसला नहीं है। देखो तुमसे कोई लड़ाई की मैंने, तुमने पहले बात आराम से मान लिया, मैं आराम से बात कर। कहाँ है पैसे? इनके पास है, दे दे निकाल के अगर आपके पास सर। मुझे किसको दिए? बता दो किसको दिए, दे देने अगर आपको दिए। वो माँ बाप आपके सामने खड़ा हो गया है। अच्छा 500 दिया। अच्छा दिन में सच्ची बात बतानी है, ईमानदारी से। इसको ले आओ, अंदर ले आओ, इसको ले आओ। बंद कर। क्या नाम है बेटा आपका? उमर सुहेल। क्या करते हो यहाँ पे? ड्यूटी किस चीज़ की? गाड़ियाँ साइड में लगाते हैं, जो ओवरवेट होते हैं उनकी चलान करवाते हो या रिश्वत लेते हो? चलान करते। रिश्वत नहीं लेते? कभी रिश्वत नहीं ली? अल्लाह को आज़म जान के को कभी पैसे नहीं लिए मैंने यहाँ से। भाई कभी पैसे नहीं लिए। अल्लाह को आज़म जान के कहा
कह दो ना, चलो इसमें कोई बड़ी बात है, जुमला है ना। अल्लाह को आखिर नाज़िर जान के कहता हूँ कभी पैसे नहीं लिए, रिश्वत के पैसे मैंने यहाँ पे खड़े होकर भाई कभी पैसे नहीं लिए, अल्लाह को आखिर नाज़िर जान के, कभी पैसे नहीं अल्लाह लिए, की बस ज़ात बस। को आखिर नाज़िर जान के कहता हूँ कि मैंने आज तक रिश्वत के पैसे नहीं लिए। कोई बुरी बात, गलत बात तो नहीं कह रहा मैं आपसे, कह दें भाई कभी पैसे नहीं लिए। कहो ना, अल्लाह ताला की ज़ात को आखिर नाज़िर जान के कहता हूँ कभी कभी रिश्वत के पैसे नहीं लिए। कह सकते हो जुमला? हाँ मैंने कभी पैसे लिए, अल्लाह की ज़ात को आदर नजर रख के शर्म से मैंने डूब अपनी के बात- मर जाओ जरा, चलाना जरा। अल्लाह का खौफ अगर आप लोगों को हो तो फिर और क्या चाहिए? सीसीटीवी कैमरे का डर जरूर है, इसको भी डर था कि सीसीटीवी टीवी तो इधर आकर देना पैसे। मेरी शर्ट ही नहीं है, वीडियो तुम नहीं हो? मेरी शर्ट ही नहीं है। शर्ट, अच्छा शर्ट नहीं, तुम्हारी शक्ल है कि ये नहीं पता है? नहीं। जिसकी शक्ल है कि नहीं जी? तो शर्ट नहीं है तुम्हारी तो इसका मतलब है कि तुम हो ही नहीं, शक्ल नहीं पता है। नहीं आज की बात नहीं है ये? आज की बात नहीं, नहीं। आज की भी है, पहले की बात है। पहले की बात। हाँ जी, तो तुम शर्ट को देखें या शक्ल को देखें? मैं कह रहा हूँ कि आज नहीं, शायद तुम बताओ आप- क्या करना चाहिए? शर्ट से बंदा पहचाना जाता है कि शक्ल से पहचाना शक्ल जाता से है? पहचाना जाता तो शक्ल तुम्हारी है या नहीं है? है, शक्ल तो मेरी है। पैसे तुम ले रहे हो या नहीं ले रहे? किस काम के? यार ये सड़क लोगों के, गरीबों के, अवाम के टैक्स के पैसों से बनी हुई है ना। ओवरवेट गाड़ियां गुजारने का आपको किसने हक दिया है इसके ऊपर कि अपना 500,000 रुपया लेके आओ जी जान दो? और सारे ले रहे हैं, कोई एक भी नहीं। ये साहब भी ले रहे हैं, ये भी ले रहे हैं, आप भी ले रहे हो, ये भी मुलव्वस हैं। ये नहीं, चलो एक होता है ना कि एक गद्दा अंडा निकला है बच्चों, यार ठीक है आप गलत काम कर रहा है, बाकी लोग कम से कम। तो आपने इसका 500 क्यों पकड़ा? आपने उसका मोबाइल लेके क्यों चेक किया? देखो हम जो भी बात कह रहे हो किसी वजह से मेरे भाई कह रहे हैं, मैं कुछ किसी वजह से आया हूँ ना मैं यहाँ पे, क्यों किसी तकलीफ से। ये देख, इस सारी की तकरीबन 4-5 मिनट की वीडियो, जब दिल कहेगा मैं आपको दे दूंगा, घर में आराम से बैठ के देखते रहना, टीवी पे भी सुकून से देख लेना। मसला क्या है? तनख्वाहें नहीं मिल रही। कितनी दिहाड़ी लग जाती है दिन? नाम क्या है? मुरसहेल। बताओ वो कितनी दिहाड़ी लग जाती है? एक ही बार रिश्वत ली है? एक ही बार लिए। कभी जिंदगी में नहीं ली ना, इससे आगे ना पहले ली ना बाद में ली कभी, बस वो एक ही ली थी, वो रिकॉर्ड हो गई। इसलिए तो किस तरह लेना मांग रहे हैं 500 रुपया और दे दो, और मिन्नता करके गया कि नहीं यार खुदा दा वास्ता पीछे चलान नहीं हुआ साडा, टिको वाली रही है। कुछ शर्म कर यार। कोई फीस थी जो अदा करनी थी हुकूमत की कि 1500 रुपया पूरा दे के जाना है? ओ भाई सही कैसे करें, क्या करें मुझे बताओ। वो घर वाले देखेंगे जो कहते हो यार NHS साड़ा मुंडा लग गया काम करो, क्या क्या फील करेंगे? शर्मिंदगी 500-500 हज़ार रुपये देते हुए देख के आप, और 500,000 के हिसाब से देखेंगे कितनी गाड़ियाँ गुजरती होंगी यहाँ से तकरीबन। मेरा ख्याल है 1000 गाड़ी तो गुजरती है। क्या हाल है जी, खैरियत से? क्या नाम है आपका जी? मोहम्मद सईद। सही साहब क्या है आप यहाँ पे? मैं शहर पे ड्यूटी करता हूँ। शहर पे ड्यूटी करते हैं। अच्छा तो मुझे बताएं कि ये जो गाड़ियाँ ओवरवेट आ रही होती हैं, हाँ जी, तो इन गाड़ियों का क्या क्या करते हैं यहाँ पे? उनका क्या इलाज होता है? चलान होता है? चलान। उधर पैसे वैसे नहीं पकड़ते आप? कभी ज़िंदगी में नहीं पकड़े? कभी सोच रहे शायद कि कोई गलती हो शहर गई? पे क्या काम होता है? बैठना है, इशारा करना, गाड़ी को अंदर आ जाती है। अच्छा कि यार चलो जाने दो कोई सिस्टम। पक्की बात है, लाना ज़रा लैपटॉप बेटा। सच क्यों नहीं बोलते यार हम लोग? गलती तो चलो हो जाती है लोगों से। सच बोल रहा हूँ मैं। सच बोल रहे हैं आप? कभी पैसे नहीं पकड़े आप? ये सच बोल रहे हैं आप? ये सच नहीं है ना, ये तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ। हाँ जी सच बोल रहा हैं? 2 दफ़ा। किसने? दिखाओ बेटा। मैंने कब? ये देख लें अभी, अब ये मैंने तो सर ला के दिया ऑपरेटर को, ऑपरेटर ने चलान की पर्ची निकाल के देनी। जब गाड़ी मेरी जान यहाँ आई ही नहीं, गाड़ी का वजन ही नहीं हुआ, तो चालान कौन से फरिश्ते करेंगे ऊपर से? तो सर उसने आके लेके जानी है ना, जो आया है, कौन आया है? जिसने पैसे दिए हैं। वो नहीं आया था, आपने ले लिया पहले चलान। चलान चिट तो दे, आज की तो नहीं ना है ये। हाँ जी, ये देखें ये वापस आया। अच्छा तुम बताना कि तुम आए हो, अब तुमने ये बताना है कौन सी पर्ची तुमने दी वापस? अब तुम आए हो वहाँ से वापस आओगे, आप 10वीं केड़ी पर्ची? मैंने ये बोला है ना, ये ऑपरेटर खड़ा है, इसने पर्ची देनी है।
मैंने आके बोला तो इसको 1000 रुपये दिया, तुमने पकड़ाया? हाँ पकड़ा दिए, दे दिए मैंने पैसे। किधर दिए हैं? मैं पैसे दे के तो कौन उधर से गया हूँ पैसे चलान दिए के। मुझे बताओ ना बेटा, कहाँ दिए हैं? देख रहा उधर मैंने जेब में हाथ नहीं डाला, वो देखे। अच्छा डाला, उसका तो हाथ, उस हाथ में फोन है। सर मैंने पैसे दे के उधर गया हूँ वापस अपनी जगह सीट पे, ऐसे तो नहीं ना इसको मैं सर गया। मेक श्योर करें ना कि ये इसको एक आदमी हुआ कि जो मान रहा है, सच तो मान रहा है ना, कम से मैं कम। मुद्दई हूँ सर। वही मैं कह रहा हूँ ना, कम से कम इतनी बेशर्मी ठहराई कि बंदा मान लेता है जी गलती हुई है मुझसे। बिल्कुल सामने वीडियो चल रही है अपनी, और वो जो है पाने के जी मैंने दे दिए थे जी, गड्डी हाले आई नहीं, गड्डी जबर खलोती है, बंदा कह रहा है पैसे तुमने ले भी लिए, रसीद तुम कह रहे जमा भी करवा दी, तो खुदा का खौफ नाम की भी चीज होती है यार। अपनी वीडियो देख के तुम नहीं मान रहे सर, साफ शक्ल समेत हर चीज तुम्हारी रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। आज के प्रोग्राम की सबसे दिलचस्प बात यह है कि पत्तों की पर NHA के वजन के कांटे से पहले एक होटल पर एक डॉन नुमा शख्स 1000 रुपए लेकर हाईवे के हर कांटे से बगैर जुर्माना ओवरलोडेड ट्रक गुजरवाने की गारंटी लेता था। हमारा नुमाइंदा डील करने इस शख्स के पास भी जा पहुंचा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर जी ना साढ़े मतलब ना 3 गड्डियां आंदियां ने इधरों, तो वो मतलब ना तुसी अपना नंबर मैंने दे देना, जो गड्डी गुजरनी होवे करेगी तो मैं फ़ोन करता तो पैसे तुहानू ईजी पैसा करा दिया करांगा मैं तुहाडा। हाँ जैस कैश का अकाउंट है ना तुहाडा, बस तुहानू करता करांदा ते ओए भी उन्होंने फिर मैं आपे कह दिया करांगा भी मेरी गल हो गई अगे भाई नाल, तो तुसी चुप करके गड्डी लंघा लेनी करनी है, तुहानू गड्डी नंबर परेशानी नहीं होगी। सही मांगे तक सही ठीक हो गया जी। 1000 रुपये मतलब इतों ही 1000 रुपये अगला भी पास हो जाएगा। हाँ जी सही 2000 ठीक हो गया। हाँ जी मतलब जेडे 2-3 कंडे आएंगे वो क्रॉस करा दो। चलो ठीक हो गया सर, गड्डी का नंबर हम लिख लो जी आँदी पी। NHA के एहलकारों को पकड़ने के बाद हम इस शख्स के पास भी गए कि इसके पास ऐसा कौन सा जादू का चिराग है या कोई मंत्र है जिससे ये ट्रक गायब करके वजन के इन कांटों से गुजरवा देता है। तो इस शख्स ने इतना सच बोला और इतना तल्ख सच बोला कि हमारे पास इससे नर्म लहजे में बात करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। क्या हाल है, खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? क्या नाम है आपका? कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक। सर कांटों वाले से क्या आपका कोई लेन देन का मामला है? गाड़ी सही कैसे क्लियर करवाते हैं आप? हम नहीं करवाते क्लियर, ये कांटे के ऊपर ही पैसे लेते हैं हम। नहीं आप तो यहाँ पे बैठ के डील करते हैं ना कि जी मैं यहाँ से लेके गुजरावाला तक मेरी जिम्मेदारी है। कौन डील करता है? कभी डील नहीं किया आपने? गाड़ी हमारे होटल पे आते हैं, खाना शाना खाते हैं पठानों वाले सारे, जी। पैसे ये ऊपर खुद लेते हैं कांटे के। आपने कभी पैसे नहीं पकड़े? नहीं मेरी तरफ देख के बताएं, कभी पैसे नहीं पकड़े? नहीं पकड़े। कोई किस- गाड़ी वाला है जिससे जो बोले कि मैंने उसे पैसे पकड़े, हम तो अपने खाने पीने के पैसे लेते हैं। दिखाओ जी इनको, रिकॉर्डिंग दिखाओ अब्दुल्ला साहब को। आराम ना तुम दे जावांगे वीडियो, सुकून ना सुनना, लेकिन आपके पास क्या अथॉरिटी है कि आप यहाँ पैसे पकड़ के आप कह रहे हैं कि ये कंडा भी क्रॉस करवाऊंगा, अगला कंडा भी क्रॉस करवाऊंगा? क्या है आपको, किसने जिम्मेदारी दी है? सर इतने सारे मोटर वाले पैसे ले रहे हैं, हाँ जी। कंडे वाले खुद पैसे ले रहे हैं, मेरे नाल चल रहे नहीं ले रहे हैं, उनको तो पकड़ के आए हैं हम। पकड़ लिया हाँ जी, सबको? पकड़ के आए हैं, सबको पकड़ के आए हैं। आप क्यों पैसे ले रहे हैं? वो तो ले ही रहे हैं, चले वो तो सारों पे FIR कटवा के आए हैं अभी आपको बस खबर सही भी है। मिल जाएगी। ठीक है। तो आप उनके बिहाफ पे क्यों पैसे ले रहे हैं? हमारा तो ये होटल, हम तो इधर खाने पीने वाला काम कर रहे हैं। देखें ये तो खाने पीने वाला काम नहीं अब्दुल्ला साहब। गाड़ी वाले हमारे पास आते हैं, रात दिन आते हैं, 24 घंटे गाड़ियों इधर आती हैं कांटे के लिए। 7 कांटा है, वो हमसे पूछते हैं क्या मामला, उधर किधर जाना आना नहीं जाना। तो आप पैसे पकड़ के आगे डील कर ले रहे हैं? हाँ करते हैं। वहाँ पे किसके साथ है आपका? सब कांटे वालों के पास साथ है।
मोटरवे आप वाले खुद ही- DSP समेत पैसे ले रहा है इधर, सारा मोटरवे वाला ले रहा है पैसा। मेरे साथ चलो, सारे कांटे वाले पैसे लेने आते। सारों को पैसे देने की और पैसे उनको पकड़ के फिर आखिर में हम आपके पास आए हैं कि चलो वो तो फिर भी NHA वाले हैं, मोटरवे वाले हैं, उनका तो समझ में आता है कि किसी बुनियाद पे पैसे लेके गाड़ी निकलवा रहे हैं। आप सिविलियन हो के कैसे पैसे लेके आप कह सकते हैं मेरी जिम्मेदारी है तो लाहौर तक बेफिक्र हो गए? उन्होंने हमें बताया हुआ है, वो पैसे हमसे लेके जाते हैं, मैं उधर पैसे दे रहा हूँ ना उन्हें। वीडियो देखी हाँ आपने? जी। जो गाड़ी हमारे पास इधर आती है, खाना शाना खाती है, उसको हम वो बस वो कराते आपसे हैं। डील करती है, आगे आप जाने आपका काम वो हमसे गाड़ी का पैसा लेते हैं एक का। वही मैं कह रहा हूँ हाँ। ना। तो आपकी उनके साथ डील है? डील है उनकी। मोटरवे पुलिस भी है, NHA भी है? हाँ, NHA सारे। NHA के ये जो कॉन्ट्रैक्ट के मुलाजम है? हाँ, ये भी सारे। एक किताब लाया इनका NHA का मुलाजम, बड़ा मुलाजम है, वो भी सुबह उधर बैठा था जब मैं उधर गया हूँ। जी। वो भी पैसे ले रहा है इनसे, DSP पैसे ले रहा है, मोटरवे वाले सारे पैसे ले रहे हैं। आईनी उसी बुनियाद उन्होंने पे अपना लैपटॉप दिया हुआ है भाई, जब आपने कहा अच्छा लैपटॉप बाहर दिया वो हुआ, अंदर जितना सो मर्जी रहे हैं। जुर्माना करें, उनका मर्जी है। ये जो बंदे आगे खड़े हुए हैं ना, 1000 करें, गाड़ी 2000 वाले ने करें। 1500 नहीं दिया, वो 2500 का जुर्माना दे रहे हैं। सही है। गाड़ी वाली ने पैसे देने ही देने हैं उधर। अब आप इतनी सच्ची बात मेरे कर रहे पास हैं, तो 2-3 आप ऐसे वीडियो है, ये मैं आपको देता हूँ इनकी। नहीं वो सही कह रहे हैं ना, वो तो सच्ची बात कर रहे हैं। वो जो जेड़ा बंदा बोल ही सच रहा होता उसी गल नहीं होती। आए तो फिर तुसी ते घट्टो घट्ट इस काम से ना पाओ, तो फिर क्यों अपना कहते हैं ना कोलों की दलाली में मुंह काला वाली बात होती है। गंद में आप अपना जब डालेंगे तो आप पे भी अब सवाल उठाया कि जनाब पैसे तो आप पकड़ रहे हैं बेसिकली उनके नाम पे। पैसे हम अकेले नहीं पकड़ रहे, पीछे वाले होटलों के साथ भी सबके साथ सेटिंग। 5-6 होटल हैं पीछे, वो भी पैसे ले रहे हैं। मुझे कांटे पे लेके जाओ, मैं मोटरवे वाले से पूछता हूँ, वो पैसे नहीं ले रहे। कांटे वाले सब पैसे ले रहे हैं, सब मुलाजिम पैसे ले रहे हैं। नहीं वो तो सब ले रहे हैं, वो तो हमने दिखा दिया, पकड़ लिया उनको। पहले भी 2 हाँ। बार पकड़े गए हैं, लेकिन बाद में दूसरे आते दिन जमानत होती है, फिर वही काम। ठीक कैसे होगा अब्दुल्ला भाई जी? ठीक नहीं होगा ये। ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसे ही। ये कांटा 4-5 साल बंद रहा है, उससे पहले भी ये ऐसे ही चलता रहा। फिर बंद किस बुनियाद पे हुआ था ये? इसी वजह से ही बंद हुआ था। ये करप्शन की वजह से? हाँ। फिर दोबारा करप्शन की दुकान खोल ली है इन्होंने। दोबारा फिर काम खुल गया। नहीं अब आप तो जाहिर आपका चूँकि उनसे रोज़ का वास्ता है, ड्राइवरों से भी, गाड़ियों से भी, हर तरह के मामले में। तो ये नुकसान, रोडों का नुकसान अलग है, लोगों का नुकसान अल्लाह माफ़ करे, एक्सीडेंट कोई हो जाता है, गाड़ी ओवरवेट होगी, कोई को भी अभी नभी हो सकती है। तो ये किसको पकड़े जाएगी? हम यार हम तो पूरे इधर पीछे बैठे हैं ना, ये तो मोटरवे वाले को चाहिए ना, गाड़ी का वजन देखे और उसे जुर्माना दे। जो बनता है उसका दे। मेरिट उसको दे, खत्म। हाँ जी। जब मोटरवे वाला पैसे लेकर अंदर सो रहा है, तो कांटे वाले तो अपनी मर्जी करेंगे। गाड़ी इधर होटल पे तो रुकेगी ना, आके जी। खाना चाना हाँ, खाएगी, कोई ना कोई अपना जुगाड़ हमसे तो लगाएगा पूछेगा नहीं भी यार। आगे क्या मामला है। हाँ, ओके ठीक है जी, करवा देते हैं, चलो, करवा हाँ, देते हैं सही हम। है। जो रोज हाँ। का आने वाला है, हाँ। जो महीने में बात 4 बार आता है, ठीक है। मेहरबानी आपकी, शुक्रिया। इस शख्स का सच इस मुल्क के सबसे ईमानदार समझे जाने वाले इदारे यानी मोटरवे पुलिस का एक मुख्तलिफ मगर करप्शन से लिथड़ा हुआ चेहरा दिखा रहा था। सो अगर सबसे दयानतदार तस्वुर किए जाने वाले इदारे का ये हाल है तो सोचिए पाकिस्तान के बाकी इदारों में क्या अंधेर मचा होगा।